दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इस प्रश्न में कहा गया है सर्वसमीक्षा की सहायता से निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन है x-5 पूरे का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है सर्वसमीक्षा का प्रयोग करके। दूसरा प्रश्न है 3x-2y पूरे का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। तो चूंकि ये दोनों तो माइनस वाला है ना, हम लोग इसको प्लस वाला सवाल भी लेकर के हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल है 4y+2 पूरे का होल स्क्वायर, इसमें देखिए बीच में प्लस है। हालांकि हमने पिछली वीडियो में प्लस वाले सवालों को हल करना सीख चुके हैं, लेकिन हम लोग इसमें इसको इसलिए हल करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर आप लोग इस तरह के प्रश्नों में गलती नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में दिया गया x-5 पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये पहला पद दिया रहेगा इसको हम लोग a के बराबर लिखेंगे और दूसरे वाले पद को हम लोग b के बराबर दिखाएंगे। यानी कि यहाँ पे हमें लिखना है a बराबर x और दूसरे वाले पद को लिखना है b बराबर, ठीक है। तो b बराबर 5 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार के सवालों को जब भी आप हल करेंगे तो यहाँ पे जो आपको पहला दिया रहेगा इसको हमेशा आप a बराबर लिखेंगे और दूसरे वाले को हमेशा आप b बराबर लिखेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक सूत्र का उपयोग करना है। वो सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b², ठीक है। इस सूत्र को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। तो ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र में जहाँ पर भी आपको a दिखेगा हम लोग a की जगह पर ये x रख देंगे, यानी कि a को हटा करके ये वाला x रख देंगे। और जहाँ पर भी b दिखे उस b को हटा करके हमें ये 5 रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वही काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस a को हटा करके हम लोग क्या रखेंगे, ये x रखेंगे। तो यहाँ पे x रख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। अब इस b को हटा करके हम ये 5 रख देते हैं, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे हमने हटा करके x और 5 रख दिया। अब 2 घात है तो 2 घात लिख लेते हैं, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है, ठीक है। तो a पर 2 घात है ना, तो हम लोग a की जगह पे ये वाला x रख लेते हैं, x हो गया। अब चूंकि देखिए यहाँ पर और यहाँ पर a और b का मान रखते समय आप हमेशा कोष्टक जरूर लगाएंगे। यानी कि बाकी सब जगह a और b का मान वैसे ही रखेंगे, लेकिन इन दो जगहों पर जब भी आप a और b का मान रखेंगे तो कोष्टक लगा के लिखेंगे। तो यहाँ पे a का मान x रख दीजिए और ये कोष्टक लगा दीजिए। 2 घात है तो यहाँ पे 2 घात हो जाएगा, फिर माइनस। अब देखिए 2ab है तो इसका मतलब ये होता है 2 गुणा a गुणा b, इनके बीच में गुणा होता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा a की जगह पे हमें x रख देंगे, फिर गुणा b के जगह पे ये 5 रख देंगे, फिर प्लस। अब b का स्क्वायर यानी कि b के जगह 5 रख दिया, 2 घात है तो हम कोष्टक लगा के 2 घात लिख लेते हैं। इतना रखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसा का तैसा लिख लेते हैं। x-5 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक के अंदर x है, तो कोष्टक के अंदर कुछ भी दिया रहे उस पर जितना घात रहता है कोष्टक के अंदर जो कुछ भी दिया है उसका हम उतनी बार गुणा करते हैं। यानी कि यहाँ पे कोष्टक के अंदर x है और घात 2 है, यानी कि x का हम 2 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पे x गुणा x का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाता है x का स्क्वायर। अगर यहीं पे कोष्टक में x रहे और यहाँ पे 3 घात रहा था तो हम x का 3 बार गुणा करते हैं, ठीक है। तो हम x का x में गुणा करेंगे तो ये आ जाता है x का स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम ये लिख लेते हैं x का स्क्वायर, फिर माइनस। अब इनका गुणा कर लेते हैं तो 2 5 10 हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे कोष्टक के अंदर 5 है तो 5 पर 2 घात है, यानी कि 5 का हम 2 बार गुणा करेंगे। तो 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 25 तो आएगा, तो हम यहाँ पे 25 लिख लेते हैं बस। तो इसका मान ये इतना आ गया, तो यही तो आंसर है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये गुणा यानी कि x का x में गुणा करने पर इतना कैसे आता है और इसका गुणा करने पर 10x कैसे आता है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे पहला पद ये हो जाएगा, दूसरा पद ये हो जाएगा। तो इसको आप a के बराबर लिखेंगे, इसको आप b के बराबर लिखेंगे। तो लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा a बराबर 3x और इसको आप लोग लिखेंगे b बराबर 2y। यानी कि इस तरीके से जब भी आए आपको पहले वाले पद को a के बराबर लिखना है, दूसरे वाले को b के बराबर लिखना है। उसके बाद अब आप लोग सूत्र लिख लीजिए।
तो ये सूत्र हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब आप लोग वैसा ही काम करिए, जहाँ पर भी a दिखे वहाँ पे 3x रखिए, जहाँ पर भी b दिखे वहाँ पे आप 2y रखिए। तो इस a को हटा करके हमें ये 3x रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस इस b को हटा करके हम यहाँ पे 2y रख लेते हैं, तो 2y का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर अब इस a की जगह पे हम 3x लिख लेते हैं, लेकिन कोष्टक लगाएंगे उसके बाद 2 घात लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर मान रखते समय आप कोष्टक ज़रूर लगाएंगे। फिर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 गुणा, अब a की जगह पे हमें ये 3x रख देंगे, फिर गुणा b की जगह पे हम क्या रखेंगे 2y, फिर प्लस b का होल स्क्वायर, तो b की जगह पे 2y रखना है हमें, तो ये हो जाएगा 2y। अब ये कोष्टक लगा के तब 2 घात लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3x माइनस 2y पूरे का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखिए कोष्टक के अंदर 3x है और 3x पर 2 घात है, यानी कि हम 3x का 2 बार गुणा करेंगे, तो 3x गुणा 3x, तो 3x का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, यानी कि गुणा करने पर कितना आ जाता है 9x स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का गुणा नहीं आता है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर माइनस, अब इन सब का गुणा कर लेते हैं, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, सबसे पहले संख्याओं का गुणा करेंगे, फिर एक्स वाई का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई, फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2y का स्क्वायर है तो 2y का हम 2 बार गुणा करेंगे, तो 2y गुणा 2y, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, y का गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 4y स्क्वायर। तो बस यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में दिया गया है 4y प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर, तो बिल्कुल वैसे ही इसको भी हल कर लेना। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो पहले पद को हमेशा a के बराबर लिखते हैं तो a बराबर 4y हो जाएगा, दूसरे वाले को हम हमेशा b के बराबर लिखते हैं तो b बराबर 2 हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोग सूत्र लगा लीजिए, लेकिन आप लोग यहाँ पे सूत्र कौन सा लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्लस रहेगा तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे माइनस है तो हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। देखिए ये वाला सूत्र और माइनस वाला सूत्र दोनों अलग है, तो आपको बस बीच में देखना है कि प्लस है कि माइनस है, अगर प्लस रहेगा तो ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब वैसे ही आप लोग करिए, a की जगह पे ये रखिए, b की जगह पे 2 रख दीजिए, तो वैसे ही करते हैं। तो a को हटा करके हम रखेंगे क्या 4y, फिर प्लस b को हटा करके ये 2 रख देते हैं और ये स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर, तो a की जगह पे 4y हो गया, ये कोष्टक लगा के तब 2 घात लिखेंगे, फिर प्लस, अब 2ab, तो 2 गुणा a की जगह पे हम रखेंगे 4y गुणा b की जगह पे रखेंगे 2 प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 2 और ये कोष्टक लगा के तब 2 घात लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 4y प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए 4y पर 2 घात है तो 4y का 2 बार गुणा करेंगे ना, तो 4y गुणा 4y कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, y का गुणा करेंगे तो y का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16y का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस, अब इनका गुणा कर लेते हैं तो 2 चौक 8, 8 दूना 16 और ये y लग जाएगा प्लस, अब 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 पर 2 घात है तो हम 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 आ जाता है, तो ये आ गया 4। तो बस इसका मान कितना आ गया, यही हो गया। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं तो आप लोग उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, इसका मान आप लोग निकाल करके बताइए हमें। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ ताकि आपको सरलता हो। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है या फिर नहीं आया है।